हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने देखा था हाउ टू क्रिएट ब्लॉग। वर्डप्रेस पे आप ब्लॉग कैसे बनाएंगे। इस वीडियो में हम देखेंगे कि आप अपने वर्डप्रेस अकाउंट में एक नया पोस्ट कैसे ऐड करेंगे। पोस्ट के बारे में हमको बताया था कि ये क्या होते हैं, रिवर्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में होते हैं, यानी कि जो भी आपने लास्ट पोस्ट की थी वो सबसे टॉप पे दिखाई देगी, ठीक है, और जो जितनी आपकी पुरानी पोस्ट होंगी वो लिस्ट में नीचे की तरफ दिखाई देंगी। चलिए सबसे पहले एक नया पोस्ट कैसे ऐड करेंगे ये देखते हैं। इसके लिए आपको जाना है अपने डैशबोर्ड पे। डैशबोर्ड देखिए आपका कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, फिगर 1.46। यहाँ पे ये आपका डैशबोर्ड है। इसमें जैसे ही आप नीचे की तरफ आएंगे ऊपर आपका नाम दिखाई देगा, प्रोफाइल पिक्चर दिखाई देगी। ये रहा आपका नाम और प्रोफाइल पिक्चर। फिर नीचे आपको आना है, यहाँ पे जो हाईलाइटेड दिखाई दे रहा है ब्लॉग पोस्ट, इस पर आपको क्लिक करना है। एक्चुअली अब ये चेंज हो चुका है, ब्लॉग पोस्ट लिख के नहीं आता, अब यहाँ पे सिर्फ आपको पोस्ट लिखा हुआ दिखाई देगा। जब आप पोस्ट पे क्लिक करेंगे यू विल फाइंड ऐड न्यू ऑप्शन। तो ऐड न्यू पे आपको क्लिक कर देना है। तो आपके सामने जो नेक्स्ट पिक्चर है फिगर 1.47, इस तरह का एक ब्लैंक पेज ओपन होगा। यहाँ पे सबसे पहला काम जो आपको करना है वो लिखना है आपको टाइटल ऑफ योर पोस्ट। तो टाइटल ऑफ योर पोस्ट यहाँ पे आप टेक्स्ट लिख सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है, यहाँ पे आप जो टेक्स्ट लिखते हैं उसको हाइपर लिंक में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देयर इज़ अ फीचर कि आप जो कुछ भी टेक्स्ट लिखते हैं, यहाँ पे देखिए हाइपर लिंकिंग आइकन यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस पे ये हाइपर लिंक आइकन जो चेन जैसा आइकन है इसको कहते हैं हाइपर लिंक आइकन। इस आइकन को यूज़ करके यानी कोई भी टेक्स्ट लिखिए, उसको सेलेक्ट करिए, क्लिक टू दिस लिंक आइकन एंड ऐड अ यूआरएल। आप किसी भी वेब पेज, किसी भी वेबसाइट, यानी अपने दूसरे ही पोस्ट का लिंक यहाँ पे आप देख सकते हैं अपने टाइटल के साथ में। इवन पूरे पोस्ट में किसी भी टेक्स्ट को आप लिंक में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए जो डिफरेंट कलर के जो आइकन्स दिखाई दे, कलर्स दिखाई दे रहा है टेक्स्ट, लाइक ये लाइट पिंक कलर का दिखाई दे रहा है। तो आप यहाँ पे ये सारे टेक्स्ट जो हैं हाइपर लिंक में कन्वर्टेड है। अगर इनमें से आपने किसी पे भी क्लिक किया यू विल रीडायरेक्ट टू द नेक्स्ट पेज, आप नेक्स्ट पेज पे जंप हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप पूरा पोस्ट जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। टाइटल लिखने के बाद आप नीचे आएंगे, अपना पोस्ट क्रिएट करेंगे। नीचे आपके पास एक ऑप्शन होता है डिस्क्रिप्शन लिखने का। आप अपने पोस्ट के बारे में एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं। जो पूरा पोस्ट पढ़ने के लिए रीड मोर ऑप्शन पे क्लिक करना होगा, बाकी का पूरा कंप्लीट पोस्ट पढ़ने के लिए आगे जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन आप अपने पोस्ट के बारे में लिख सकते हैं। तो फर्स्ट टाइटल एंड देन डिस्क्रिप्शन। अब नीचे आपका जो कंटेंट आएगा, अब देखिए ये ज़रूरी नहीं है कि आप जो कंटेंट लिखेंगे वो आपको ऑनलाइन ही लिखना है। ये कंटेंट आप ऑफलाइन अपने MS वर्ड एप्लीकेशन में भी तैयार कर सकते हैं। जब भी आपके पास फ्री टाइम है तो आप यहाँ पे पोस्ट तैयार कर लीजिए और उसके बाद अपने वर्डप्रेस अकाउंट में लॉगिन करिए और लॉगिन के बाद आपको नया पोस्ट क्रिएट करना है। गिव द टाइटल ऑफ योर पोस्ट एंड देन कॉपी एंड पेस्ट योर वर्ड टेक्स्ट। आपने वर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट तैयार किया है, टेक्स्ट तैयार किया, उसको Ctrl+C करिए और यहाँ पे Ctrl+V कर दीजिए। थोड़ी बहुत आपको फॉर्मेटिंग करनी है तो उसके लिए यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए कि जो टेक्स्ट आप MS वर्ड में लिखते हैं उसकी जो फॉर्मेटिंग्स हैं और जब आप उसको किसी वेब पेज पे पब्लिश करते हैं, किसी वेब पेज पे राइट करते हैं तो थोड़ी बहुत फॉर्मेटिंग चेंज हो जाती है। तो यहाँ पे आपके पास अलग से फॉर्मेटिंग टूल, अलाइनमेंट टूल दिया गया है। आप डबल कोट, लेफ्ट, राइट, सेंटर, जस्टिफाई, इस तरह के अलाइनमेंट यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास टेक्स्ट कलर का भी ऑप्शन दिया गया है, अंडरलाइन है, बोल्ड, इटैलिक है। यहाँ पे लिस्ट तैयार कर सकते हैं, यानी सारे ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं। डिफरेंट हेडिंग लेवल भी दिया गया है, जैसे आप अपने हेडिंग्स और टेक्स्ट का जो साइज़ है बोल्ड करना वो हेडिंग लेवल के अकॉर्डिंग भी सेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको नीचे बॉटम में ऑप्शन दिखाई देगा पोस्ट का। यहाँ देखिए लास्ट में दिखाई दे रहा है आपको प्रीव्यू और अपडेट। तो यहाँ प्रीव्यू पे आप क्लिक करेंगे आपको चेक करने के लिए कि हाउ योर पोस्ट विल लुक ऑन द वेब पेज। आपका पोस्ट वेब पेज पे कैसा दिखाई देगा, पहले आप प्रीव्यू चेक कर लीजिए। आई विल बी सजेस्ट कि आप कोई भी पोस्ट करने से पहले उसका एक प्रीव्यू ज़रूर चेक करिए। प्रीव्यू चेक करिए, हाँ यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपने एक बार पोस्ट कर भी दिया तो आप उनको एडिट कर सकते हैं, वापस से जाके फिर से रीपोस्ट कर सकते हैं, यानी अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप प्रीव्यू चेक करिए, देन पोस्ट कर दीजिए, अपडेट कर दीजिए अगर आपने दोबारा से एडिट कर रहे हैं तो इतना काम करने के बाद आपका जो पहला पोस्ट है वो पब्लिश हो जाता है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। क्या करना है यहाँ पे देखिए आपका जो पोस्ट है उसका प्रीव्यू दिखाई दे रहा है फिगर 1.49 के अंदर। और यहाँ पे आप जब आप पोस्ट कर देते हो तो यहाँ बॉटम में देखिए आपका नाम प्रोफाइल के साथ दिखाई देगा और पब्लिश की डेट दिखाई देगी। ये बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि हर ब्लॉग में आपको यूज़र्स को राइट है कि वो वहाँ पे कमेंट या फीडबैक दे सकते हैं।
ठीक है, तो यहाँ नीचे बॉटम में आपके पास ऑप्शन है, जितने भी यूज़र यहाँ पे आएंगे वो आपके ब्लॉग को पूरा पढ़ने के बाद यहाँ पे वो अपना रिप्लाई या फीडबैक दे सकते हैं रिलेटेड टू द पोस्ट। हाँ, यहाँ पे कुछ कम्युनिटी गाइडलाइंस हैं जो हर ब्लॉग पे काम करती हैं कि आप रिस्ट्रिक्टेड वर्ड्स का यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे, तो वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या चीज़ें ध्यान रखनी है आपको, पॉइंट्स टू रिमेंबर वाइल राइटिंग अ ब्लॉग। अब ऐसा नहीं कि ब्लॉग पे आप कुछ भी लिख देंगे, यहाँ पे लिखने के लिए आपको पहले से प्रिपेयर करना होगा अपने कंटेंट को। तो कुछ चीज़ें यहाँ पे पॉइंट्स दिया गया है कि क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है वाइल यू आर क्रिएटिंग अ ब्लॉग पोस्ट। जब आप एक ब्लॉग लिख रहे हैं तो क्या चीज़ें ध्यान में रखेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है, ऑलवेज कीप इन माइंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ब्लॉग। ये आपको ध्यान रखना है हमेशा कि जो आपने ब्लॉग बनाया है वो जितने भी पोस्ट आपके हों उससे रिलेटेड ही होना चाहिए। जैसे मान लीजिए मैंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ब्लॉग बना रखा है, तो अब यहाँ पे मैं ऐसा नहीं कि एंटरटेनमेंट के वीडियोस डालना शुरू कर दूँ, एंटरटेनमेंट के पोस्ट डालना शुरू कर दूँ, बॉलीवुड के डालना शुरू कर दूँ, या फिर स्पोर्ट्स के पोस्ट डालना शुरू कर दूँ। तो जो हमारा नीश है हमें उसी पे काम करना है, हमें अपने जो ऑब्जेक्टिव है ब्लॉग का वो हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये क्या करता है, रीडर्स को एजुकेट करना है, एंटरटेन करना है या किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। ये हमारा स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन के लिए हमने ब्लॉग बनाया हुआ है। अगर आप यहाँ पे मिक्स पोस्ट डालते रहते हैं तो यहाँ पे जो रीडर इंगेजमेंट है वो नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपके पास एक तरह का जो है ग्रुप चाहिए, सर्टेन ग्रुप चाहिए जो आपके पोस्ट को रेगुलर रीड करें। दूसरा पॉइंट, द ब्लॉग शुड बी ऑर्गेनाइज विद एन अट्रैक्टिव हेडलाइन। जो हेडलाइन होनी चाहिए ना वो कैचिंग होनी चाहिए, सिंपल और इजी लैंग्वेज में होनी चाहिए, जिसमें सही सिलेक्शन ऑफ वर्ड हो, यानी राइट सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स भी यहाँ पे होना चाहिए, जो इजीली आई कैचिंग होना चाहिए। जैसे ही देखे कोई तो उसको पढ़ने के लिए वो क्या हो जाए, क्यूरियोसिटी उसके अंदर हो कि मुझे पूरा ब्लॉग पढ़ना ही है। थर्ड पॉइंट, मेक द कंटेंट इंटरेस्टिंग बाय यूजिंग बुलेट पॉइंट्स। अब अपना जो टेक्स्ट है ना उसको पूरी कहानी की तरह नहीं लिखना है, यू हैव टू मेक बुलेट पॉइंट्स, शॉर्ट सेंटेंसेस यूज़ करना है, पैराग्राफ यूज़ करना है, कंसाइज पैराग्राफ यूज़ करना है। हमेशा इमेजेस को भी यूज़ करिए ताकि जो आप बता रहे हैं जिसके बारे में वो रिलेट कर सके उसके साथ में, तो इससे इंटरेस्टिंग बन जाता है आपका ब्लॉग। ऐसा पूरा जो आप लिखते हैं ना कहानी की तरह तो उतना इंटरेस्टिंग नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑलवेज इंसर्ट अ कॉल टू एक्शन। CTA बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए CTA का काम क्या होता है, ये रीडर्स को जो आपके ब्लॉग पे पढ़ रहे हैं उनको इंगेज करता है। जैसे आपने यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं तो वहाँ पे लोग बीच बीच में आपको बोलते हैं कि अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगी, अगर आपको ये बात अच्छी लगी तो ज़रूर तुरंत लाइक करिए, कमेंट करिए। दिस इज़ कॉल्ड कॉल टू एक्शन। ये यूज़र्स के साथ इंगेजमेंट का काम करता है। जब तक आप ऐसा कुछ नहीं कहते हैं तो यूज़र्स इंगेज नहीं होते हैं प्रॉपर तरीके से आपके साथ में, तो ये इंगेजमेंट का तरीका है। वैसा ही आपको ब्लॉग में भी करना है। आप यहाँ पे ब्लॉग में लोगों को इंगेज करिए, वहाँ पे कॉल टू एक्शन डालिए कि अगर आपको ये पोस्ट ठीक लगता है, आगे मैं कैसे पोस्ट बनाऊँ, आप इस पोस्ट के बारे में कुछ फीडबैक दीजिए। तो इस तरह की चीज़ें आप लिखते हैं। वहाँ पे आप नीचे ई बुक्स दे सकते हैं लोगों को रिलेटेड डाउनलोड करने के लिए, आर्टिकल में कमेंट करने के लिए बोल सकते हैं। तो बिना कॉल टू एक्शन के क्या होता है, ये बिल्कुल विदाउट अ पर्पस ब्लॉग हो जाता है, यानी कि लोग इस पर इंगेजमेंट नहीं आएगी। और आपको पता है कि इफ़ यू आर क्रिएटिंग अ ब्लॉग, इफ़ यू आर राइटिंग अ ब्लॉग फॉर पैशन, फॉर अर्निंग, एज अ कैरियर, तो यहाँ पे आप CTA बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इंगेज हों आपके ब्लॉग के साथ। और साथ ही साथ यहाँ पे जो है आपके न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि जब सब्सक्राइब करते हैं तभी इन फ्यूचर आप इससे अर्निंग कर सकते हैं। स्टार्टिंग में कोई अर्निंग नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इन फ्यूचर अगर आप काफ़ी टाइम से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, जैसे मैं बहुत सारे ब्लॉगर्स को जानता हूँ जो लास्ट कम से कम भी 7-8 ईयर से ब्लॉगिंग कर रहे हैं, दे आर अर्निंग अ गुड मनी, वो एक अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। तो आप भी एक ब्लॉग बना सकते हैं और अपना जो नीश है वो सेलेक्ट कर सकते हैं और एक फ्यूचर में ब्लॉगर बन सकते हैं। यू कैन चूज़ कैरियर इन ब्लॉग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाकी की जो चीज़ें हैं हम डिस्कस करेंगे सेशन 6 यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर्स नेक्स्ट वीडियो में।